हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 16वीं क्लास है यानी कि 16 और इसमें चल रहे हैं हमारे अभी सिंपल टेंस। और सिंपल टेंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इट का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ इट। इट के प्रयोग के बारे में देखेंगे सबसे पहले कि इट का मतलब क्या होता है और इट का प्रयोग कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इट का प्रयोग किस लिए करते हैं। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, जो बच्चा नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए अगर वो इस चैनल पर पढ़ना चाहता है और क्लास 1 से लेकर अगर वो 8 तक बढ़ रहा है तो वो बच्चा इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में आराम से पढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने लिखा इट। तो इट का जो मीन होता है हिंदी में, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है वो होता है, जैसे कि इसका मतलब हो सकता है यह, किस रूप में प्रयोग हो सकता है ये, यह के रूप में आ सकता है, वह के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें इसके के रूप में भी आ सकता है और ऐसे भी अनेक इसके प्रकार होते हैं। इसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया इसका। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, इसका और प्रयोग कैसे हो सकता है, यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, कौन सी वस्तुएं, निर्जीव निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, जो निर्जीव वस्तु होती हैं उनके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट लिखूं मैं कि जो पशु पक्षी होते हैं, कौन होते हैं, पशु पक्षी, पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगली बात आती है यहाँ पे, अगर किसी टेंस में है, यानी कि यहाँ पे लिख लो जैसे यहां जहां कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट न हो, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट लगाए हैं, तो इसकी मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल कराऊंगा और आप सभी बच्चे आराम से इसको पहचान पाओगे कि इट का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ पे करना है और कहाँ पर नहीं करना। तो आप सभी बच्चे क्या करो, इसको अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ इसके एग्जाम्पल, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेकंड इसके। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे देखते हैं हम इसमें कि सेंटेंस किस किस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें बनेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जब तक इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जिसमें लिखा यह एक पेड़ है, ठीक है। तो इस टेंस को आप दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप यह की स्पेलिंग इट भी लगा सकते हो और यहाँ पर यह की स्पेलिंग दिस भी लगा सकते हो, क्योंकि जो पेड़ है वो कैसा है, एक पेड़ कैसा है, एक निर्जीव वस्तु है। पेड़ कैसा है, एक निर्जीव वस्तु है एक तरह से, यानी ठीक है। तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इट का। तो इसलिए हम यहाँ पे इट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे बनेंगे इसको, इट, जैसे यह एक पेड़ है तो इट इज अ ट्री, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो भी ये पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इट इज अ ट्री यानी यह एक पेड़ है। इसके बाद जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अगला, यहाँ पे अपना पहले इसमें पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में फिर नेगेटिव करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट, फिर इंट्रोगेटिव सेकंड। इसमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में जितने भी एग्जांपल होंगे, जैसे पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जिनमें कि नॉट नहीं आता। जैसे कि मैंने लिखा वह इस जगह मैंने वह लड़का वह लड़का शरारती है, इसमें लगा वह लड़का
शरारती है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के भी दो तरीके हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? जैसे कि यहाँ पे वह के लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग भी कर सकते हो, यहाँ पे वह के लिए इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इट का प्रयोग देखो, यहाँ पे लड़का नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं। चलो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में क्या होगा कि वो लड़का सजीव हो जाएगा, यानी कि उसके लिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा वर्षा हो रही है। जैसे मैं लिखा वर्षा हो रही है, तो इस वाले टेंस में आपको दिख रहा होगा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस वाले टेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो टेंस में किसी में, तो वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले इसको करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट रूप में किसका प्रयोग करेंगे? इट। ठीक है, वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो यहाँ पे इट किसके लिए यहाँ पे इट प्रयोग किया? इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट बनाने के लिए इट का प्रयोग किया। तो उसके बाद में इसमें वर्ब लगाई, वर्ब, और यहाँ पे हो रही की क्या है? यहाँ पे वर्षा हो रही की, यानी जो वर्षा हो रही है उसकी स्पेलिंग है यहाँ पे रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो ये स्पेलिंग है वर्षा हो रही की, वर्षा होना की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे? रेनिंग। इसको जैसे अगला एग्जाम्पल है इसमें हमारा पॉजिटिव का, जैसे मैंने लिखा जून का, ऐसे लिखते चलो, यह जून का महीना है। जैसे मैं लगा यह जून का महीना है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे इसके लिए किस प्रयोग करेंगे? इट का। यहाँ पे इट इज अ, इट इज अ जून मंथ कर सकते हो, या इट इज अ मंथ ऑफ जून, इट इज अ मंथ ऑफ जून, इट इज अ मंथ ऑफ जून, यह जून का महीना है, ऐसे कर सकते हो, इट इज अ जून ऑफ, इट इज अ मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको भी अच्छे से नोट करो। जैसे एक और एग्जाम्पल करते हैं इसमें, सोमवार का दिन था। मैंने लिखा सोमवार का दिन था, तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे भी इट, इट, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या है? था। जब भी है आए तो उसमें प्रयोग करना है आपको इज और आर का, और जब भी था दिखे तो वहां पे किसका प्रयोग करना है? वॉज का। यानी एक बात और बता दूं, जो इट होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इट कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक पॉइंट और लिख लेना इसका यहाँ पे, तो मैं नीचे अभी बाद में लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नोट भी कर लिया होगा आपने। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, इट एक वचन सब्जेक्ट
है। ठीक है, इट एक वजन सब्जेक्ट है। और एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इट के साथ वर्ब क्या आ सकती है, या तो इट के साथ या तो क्या आएगी, इज आएगी, या क्या आएगी, या प्रेजेंट में होगा तो इज आएगी, और पास्ट में होगा तो क्या आएगी इसके साथ, वॉच। ये भी और लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे, सोमवार का दिन था, तो सोमवार इट वॉज अ डे ऑफ, इट वॉज अ डे ऑफ मंडे। ठीक है, तो इसको आप सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लो। फिर इसके बाद आगे इसमें देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन से वाले सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो आप सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखेंगे इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। कौन से वाले करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा वर्षा नहीं हो रही है, इसमें लिखा वर्षा नहीं हो रही है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो वर्षा नहीं हो रही, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इट का। इट के बाद क्या आएगा, यहाँ पे इट के बाद आएगा वर्ब, इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है। और यहाँ पे था होता तो वॉज लगाते। इट इज नॉट, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है, तो इसको करेंगे इट इज नॉट रेनिंग। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा यह एक अच्छा जानवर नहीं है। मैं आपको बता दूं एक बात, इसमें मैं आपको इसमें अलग से ये सिखाऊंगा कि यहाँ पे वॉज कब लगाना है, प्रेजेंट अलग से, इसका पास्ट अलग से, कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें आपको बस एक बात रखना है कि जब प्रेजेंट में बात होगी इसकी, यानी कि लास्ट में है आएगा, क्या आएगा, है, तो आपको वहां पे प्रयोग किसका करना है, इज का। यहाँ पे है आएगा तो इज का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे था दी के लास्ट में, तो वहां पे किसका प्रयोग करना है, वॉच का। बस इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे इस वाले टेंस, इस वाले टेंस को, तो यह एक अच्छा जानवर नहीं है, तो इसको करेंगे। तो अब इट से करते हैं हम, इट इज नॉट अ, कैसा, अच्छा जानवर, गुड, इट इज नॉट अ गुड एनिमल, इट इज नॉट अ गुड एनिमल, यह एक अच्छा जानवर नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको करने के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, तो ये सेंटेंस आप सभी बच्चों को करना है। उसके बाद मैं इसको आपको करके अभी दिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा अंधेरा नहीं हो रहा है, जैसे मैंने लिखा अंधेरा नहीं हो रहा है, इस वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से करके देखिए कि आप पे आ पा रहा है कि नहीं। तो उसके बाद मैं आपको फिर इसको करके अभी
दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो अंधेरा नहीं हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, इट का। इट आएगा सबसे पहले, इट के बाद क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा, तो यहाँ पे क्या है। इट इज नॉट, इट इज नॉट। अब क्या नहीं हो रहा, अंधेरा, यहाँ पे होना की स्पेलिंग आएगी यहाँ पे गेट। क्या होता है, गेट। यहाँ पे कौन टूल इसमें चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं इसको, गेटिंग। इट इज नॉट गेटिंग, अंधेरा को बोलते हैं डार्क, क्या बोलते हैं, DARK, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। इट इज नॉट गेटिंग डार्क, अंधेरा नहीं हो रहा है, अंधेरा नहीं हो रहा है। तो ये वाला टेंस ऐसे बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम इसमें इंट्रोगेटिव, कौन से सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो। फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी जिसमें क्या आएगा आगे, उस प्रकार के सेंटेंस इसमें करेंगे। स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, क्या आज क्या आज सोमवार है। मैं लिखा क्या आज सोमवार है। तो आप सभी बच्चों को ये भी पता है कि जब क्या इंट्रोगेटिव वर्ड शुरुआत में आता है तो उसका कोई मीनिंग उसकी नहीं लिखी जाती, तो आप इस तरह लिखते हैं हम, जो वर्ब आती है वो। जब वर्ब आपको पहचानिए क्या आएगी। अब आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट के जब जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसमें इट का प्रयोग करेंगे। अब इट के साथ आप वर्ब क्या लगाते हो, इज। इट के साथ क्या लगाते हो, इज लगाते हो या वॉज लगाते हो। यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, इज। देखो तो किससे स्टार्ट होगा जी, इज इट। कैसे बनेगा जी, इज इट, इज पहले आएगा इज, फिर उसके बाद में आएगा इट, इज इट। क्या आज सोमवार है, तो इज इट मंडे टुडे। मैं लिखा इज इट मंडे टुडे, क्या आज सोमवार है। इट इज मंडे टुडे, क्या सोमवार है। टुडे का मतलब होता है आज, टुडे का मतलब क्या होता है, आज। यानी कि मैं आप यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ TODAY, टुडे का मतलब होता है आज। ठीक है, टुडे का मतलब क्या होता है, आज। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे क्या क्या यह एक बच्चा है। इसमें लिखा क्या यह एक बच्चा है, तो कैसे करेंगे इसको, तो क्या आया तो किससे स्टार्ट होगा जी, इज से स्टार्ट होगा, तो इज। इज के बाद क्या आएगा इसमें,
इज इट, कैसे बनेगा, इज इट अ चाइल्ड, इज इट अ चाइल्ड, क्या यह एक बच्चा है, तो इज इट अ चाइल्ड, इज इट अ चाइल्ड, ठीक है। तो आपसे बच्चे इन दोनों कर लो। इसके बाद ये देखते हैं इसमें हम इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड यहाँ पे यहीं पे ही बता देता हूं मैं, इंट्रोगेटिव सेकंड भी यहीं पे। जैसे इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड में जो WH वर्ड होता है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के कहां पे आते हैं, बीच में आते हैं, कहां पे आते हैं, बीच में। जैसे जैसे मैंने लिखा आज वर्षा क्यों हो रही है, जैसे मैंने लिखा आज वर्षा क्यों हो रही है, तो इसको कैसे करोगे आप सभी बच्चे, तो जब आपको इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिख रहा होगा तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग बनेगी। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, अब क्यों की क्या है यहाँ पे वाई, तो वाई। अब वाई के बाद में आपको दिख रहा है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आता है यहाँ पे, सब्जेक्ट जब किसी भी सेंटेंस में नहीं होता तो उसके अनुसार उसमें क्या लगाता है, सब्जेक्ट इट। अब इट के साथ यहाँ पे आपको हमेशा क्या लगाना होता है, वर्ब, या तो इज लगाएंगे या क्या लगाएंगे, वॉज। तो इज लगाते हैं प्रेजेंट में और वॉज लगाते हैं पास्ट में, और ये टेंस किस में है, प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो वाई इज इट, इट क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो इट का प्रयोग करते हैं। तो वाई इज इट, वाई इज इट मंडे, लास्ट में क्या आ जाएगा, टुडे, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। वाई इज इट मंडे टुडे, आज वर्षा, सॉरी गलत हो गया, मैंने वो इससे पहले वाले टेंस में चला गया मैं, तो इसमें क्या होगा यहाँ पे, ये होगा वाई इज इट, वाई इज इट रेनिंग, रेनिंग टुडे। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा इसमें, यानी कि रेनिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा, आज वर्षा क्यों हो रही है, तो कैसे करेंगे, वाई इज इट रेनिंग टुडे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे हम इसमें, तो पहले आपको करना है ये एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे तो यहीं पे देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे नीचे, जैसे मैंने लिखा यह तो दूसरा देखते हैं, इससे नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा, तो आप इसको नोट करो, उसके बाद में एग्जाम, तो मैंने आपके लिए लिखा अब कितने बजे हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव इसमें क्या है, कितने, कितने का प्यारा बीच में, तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कितने की स्पेलिंग आएगी, कितने क्या होती है, हाउ मेनी, कितने की दो स्पेलिंग होती है, मैंने आपको बता भी चुका हूं, इससे पहली क्लास में मैंने बताया था कि जब किसी भी, यानी कि ऐसे सामान जिसको हम गिन नहीं सके उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके लिए प्रयोग किसका करते हैं, हाउ मेनी का। यानी कि बजे हैं उसको हम गिन सकते हैं, यानी कि 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो ऐसे ही मान लो, तो उसको उसके लिए प्रयोग किसका करेंगे हम, हाउ मेनी, यहाँ पे हाउ, हाउ मेनी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे इसमें, वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, हाउ मेनी इज इट ओ क्लॉक, तो मैंने लिखा यहाँ पे हाउ मेनी इट इज, हाउ मेनी इज इट ओ क्लॉक नाउ, यानी कि अब कितने बजे हैं, तो यहाँ पे हाउ मेनी कितने की आ गई, उसके बाद हम वर्ब लगा दी, और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इट, उसके बाद बजे की स्पेलिंग आ गई ओ क्लॉक, और अब की स्पेलिंग आ गई यहाँ पे नाउ। तो हाउ मेनी
इज इट ओ क्लॉक नाउ। तो ये टेंस हो गया पूरा। तो आज की क्लास को मैं अब यहीं पे समाप्त करूंगा। तो आप सभी बच्चे आराम से इन जो रूल मैंने लिखाए हैं, तो आपको बताया कि किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है यह का, तो आप सभी बच्चे आराम से इसको याद कर लेना और आराम से आगे पढ़ना। तो इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि अभी हमारा चला इट का प्रयोग खत्म हो चुका है, इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में देयर का प्रयोग। किसका प्रयोग? देयर का प्रयोग, यानी जो देयर होता है उसका प्रयोग उसमें कैसे कैसे उसमें टेंस बनते हैं और कैसे उनके जो यहाँ पे रूल होते हैं वो सभी मैं आपको कल बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे आराम से चैनल से जुड़े रहना और आराम से नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक इस चैनल पर आप पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।